हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सत्यप्रकाश वर्मा। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ उसमें हमने बताया था कि अपॉर्चुनिटी कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। मतलब अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या संबंध है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, एक स्लाइड है आपके ऊपर, आपके डैशबोर्ड पे। वहाँ पर देखिए 2 बॉल रखे हुए हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। मछलियाँ एक दूसरे में कूद रही हैं। और अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि क्या पानी के बिना मछली का जीवन संभव है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पानी के बिना मछली नहीं जी सकती। वो सारे अपने क्रियाकलाप पानी में ही रहकर करती है। सेम उसी तरह का रिलेशनशिप होता है एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटी के बीच में। मतलब अवसर और उद्यमी के बीच सेम यही रिलेशनशिप होता है। उद्यमी जो है वातावरण में रहता है और अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है, और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से किसी बिजनेस को, किसी एंटिटी को जन्म देता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाता है और उसको बेचता है और पैसा कमाता है। मतलब वो अपने सारे आर्थिक क्रियाएं जो है वो कहाँ करता है, तो अपॉर्चुनिटी में करता है, अवसर वातावरण में करता है और अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए करता है। तो कह सकते हैं कि हम लोग उसके हिसाब से कह सकते हैं कि जिस प्रकार मछली जो है अपने सारे क्रियाकलाप जो है अपॉर्चुनिटी पानी में करती है, उसी तरह से जो है एक उद्यमी जो है अपॉर्चुनिटी के बिना अधूरा है। वो कोई भी अपने क्रियाकलाप को नहीं कर सकता है। यही सब बातों को आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके नोट्स आपको सुनाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ, हेडिंग डाला हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। द रिलेशनशिप बिटवीन द अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज similar to the fish water relationship. Fish has no chance of survival in absence of water that looks for its food in water and live in it. To an enterprising fish, water is its opportunity, and life death relationship exists between them. Similarly, an entrepreneur's primary job is to concern plays over the opportunity when identified. यही बातों को लिखा हुआ है कि जो है फिश और एक उद्यमी का जो रिलेशनशिप है वो वाटर फिश रिलेशनशिप जैसा ही है, और जो है एक उद्यमी वातावरण में रह कर के जो है अवसरों की तलाश करता है और उसको अपने व्यवसाय में कन्वर्ट करता है। इसी को हिंदी में लिखा गया है, अवसर तथा उद्यमी के बीच वही संबंध होता है जो पानी और मछली के बीच होता है। पानी के बिना मछली का जीवन नहीं होता, वह पानी में ही अपना भोजन तलाशती है और जिंदा रहती है। यहाँ पर उद्यमी को मछली से संबोधित किया गया है तथा पानी को अवसर रूप में। उद्यमी वातावरण में रहकर अवसर की तलाश में रहता है और उचित समय पर अवसर की पहचान कर व्यावसायिक रूप देता है और तथा लाभ कमाता है। तो ये आई थिंक पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, दैट इज अवसर के बोध के तत्व, फैक्टर ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले इस हेडिंग का मतलब हम लोग समझते हैं। अवसर के बोध का तत्व का मतलब हुआ कि हम लोग कैसे जो है या कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम अपॉर्चुनिटी को सेंसिंग किया जा सके, मतलब कि अपॉर्चुनिटी को पहचाना जा सके, अपॉर्चुनिटी को का बोध किया जा सके। तो उसमें 5 आपके मेजर पॉइंट्स सामने आते हैं, जिसमें पहला है समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव। दूसरा है परिवर्तन पर नज़र, इनसाइट इनटू द चेंजेस। तीसरा है प्रतियोगिता की जानकारी, दैट इज नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स, और जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण, ट्रांसनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस। और 5वां है 9 प्रवर्तनीय गुण, दैट इज क्रिएटिव क्वालिटी। एक एक करके हम लोग आगे अब समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव।
सामान्यतः उद्यमी में किसी भी घटना को समझने की शक्ति होती है। उद्यमी इस शक्ति का प्रयोग अवसरों को समझने तथा निर्णय लेने में करता है। उसी को इंग्लिश में ऑल्दो दिस एबिलिटी more or less exists in everybody, get an entrepreneur processes a higher level of sensibility and perception। मतलब कि एक उद्यमी में बोलता है कि हायर लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी एंड परसेप्शन होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति होती है, तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर में समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी जो है सेंसिबिलिटी और परसेप्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है दैट इज परिवर्तन पर नज़र। एक उद्यमी को वातावरण को समझने के लिए, वातावरण का बोध करने के लिए परिवर्तन पर नज़र रखना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, बोलता है वातावरण गतिशील है, यह निरंतर चलता रहता है। इन परिवर्तन पर साहसी अपनी गिद्ध दृष्टि टिकाए हुए उसे ढूंढता रहता है। चेंजेस आर inevitably a perpetual phenomenon like of the life cycle. It is an entrepreneur who keeps his eyes riveted on the visible and imperceptible opportunity like eagle। मतलब ये हुआ कि एक उद्यमी जो है जो गतिशील वातावरण है उसको निरंतर देखता रहता है, उस पर अपनी नज़र रखता है, अपनी गिद्ध नज़र रखता है, और जैसे ही कोई चेंजेस आता है उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करता है, और वो अपनी समझ की शक्ति और अपनी हुनर की काबिलियत की मदद से उसे समझकर बिजनेस में कन्वर्ट करता है। प्रतियोगिता की जानकारी, नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटर। बाजार में उपलब्ध प्रतियोगिता भी अवसरों को जन्म देती है। हर प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे के क्रियाकलापों पर नजर रखता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश वाला भी पढ़ देते हैं। जैसे लिखा हुआ, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटर एंड कॉम्पिटिशन। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइज टू एक्सेल हिज रिवल्स जस्ट टू स्टे अहेड बाय कीपिंग हिज आईज ओपन फॉर प्रोडक्ट लॉन्च्ड by his rival with the intent to direct some shortcoming and then to launch a better product। एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि पीछे करना चाहते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके बाद वो भी एक प्रोडक्ट चाहेगा कि हम लॉन्च करें, और सब जो है आगे निकलना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया है, आगे आने की जो प्रक्रिया है, आगे अपने प्रोडक्ट को लाने की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं जो है नए जो है अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है और जो है एक नया बाजार ओपन करता है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की जानकारी भी होनी चाहिए अगर हमको अवसर का बोध करना है। तो चौथा नंबर है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। पर्याप्त जानकारी का संग्रह अवसर की खोज में टॉर्च का काम करता है। साहसी में जानकारी का भंडार जितना अधिक रहेगा वह उतना जल्दी अवसरों को पहचान सकेगा। जैसे बोला जाता है कि जैसे कि अगर बोला जाए कोई भी चीज़ हम खोजने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे पास जितना भी जानकारी रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा वो मेरे को हेल्प करेगा किसी भी एनालिसिस करने में। उस तरह से अवसर की खोज करना एक काम है, और जितना भी जानकारी मेरे पास रहेगा वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उसको करने में। और अंत में लास्ट में है 9 परिवर्तनीय गुण। मतलब एक अगर हम लोग जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी को स्कैन करने के लिए, अवसर को जानने के लिए, तो एक 9 परिवर्तनीय गुण भी होना चाहिए एक उद्यमी में। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जिस उद्यमी में 9 परिवर्तनीय गुण नहीं है वह उद्यमी नहीं हो सकता। 9 परिवर्तनीय गुण अवसर को व्यापार में परिवर्तित करने में सहायक होता है। बोलता है कि एक उद्यमी के लिए सबसे जो बेसिक क्वालिटी है वो होना चाहिए 9 परिवर्तनीय गुण, मतलब क्रिएटिव क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर वो है तो वो अवसर को पहचानने में भी हेल्प होगा,
और साथ ही साथ पहचान करने के बाद कुछ नया करके, नया कुछ बिजनेस क्रिएट करके, नया प्रोडक्ट लाने में भी उसको हेल्प मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलता है कि ये सारे जो है, मतलब कि जो हमने आपको बताया 5, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, प्रतियोगिता की जानकारी, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण, 9 प्रवर्तन गुण, ये सारा चीज़ जो है होना चाहिए, तभी हम जो है अवसर को अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।